जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 2 दिन से काफ़ी जो है वो महाज़राई चल रही है हमारे यहाँ ईरान के हवाले से। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि हमने उनको कोई 2-4 थप्पड़-शप्पड़ मार दिए हैं आज। तो मेरा ख़्याल है कि वो उनका जो वो हमारे पंजाबी में कहते हैं मच, तो वो मच जो है ना वो ठंडा हो गया होगा। रहा सवाल इस बात का कि ईरान के मामलात का पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट पर जो असर है, सुबह के वक़्त जिस वक़्त मार्केट खुली है, तो लोग जो थे वो पैनिक थे बहुत ज़्यादा और मार्केट का जो लो है वो 62,500 का लगा। लोगों ने जो है वो धड़ाधड़ अपना माल बेचा। लेकिन मेरी तरफ से जो है था वो रात के वक़्त मैंने अपने दोस्तों को कुछ जो थे वो 4-5 शेयर्स की लिस्ट एक भेज दी थी कि यार ये ना आप बाय कर लीजिएगा। तो बात ये है करने वाली कि ऐसा कोई मसला नहीं है यार, ये मार्केट की बात करते हैं। कोई मसला नहीं है, वजह ये है कि ये जो ईरान के मामलात हैं, वो एक तमाशबीन किस्म के लोग हैं। वो सिर्फ़ तमाशा देखने वाले हैं, उनके यहाँ जो है वो इंडिया से पैसे लेके जो है वो चाबहार को उन्होंने हमारे खिलाफ बनाया। ये एक तारीख़ का हिस्सा है। तो ये इस किस्म के जो घटिया लोग होते हैं ना बेसिकली ये कुछ नहीं कर सकते। आप यूँ समझ लीजिए गुरिल्ला कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रंट पे नहीं लड़ सकते। तो ये इनके साथ हमारे मामलात इतने आगे नहीं जाएँगे और दूसरी वैसे भी एक बात ये है कि हमारे यहाँ जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, वो पागलों के साथ ना लड़ाई नहीं करते। वो सिर्फ़ उनको थोड़ा-सा ड डराते हैं, धमकाते हैं और उनसे कहते हैं दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उम्मीद है कि मेरी इन बातों से किसी को गुस्सा नहीं चढ़ा होगा, क्योंकि मैं ईरान के खिलाफ जो है वो बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये तो मेरा एक स्टांस है। तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात करेगा जी हम तो उसके हवाले से बात करेंगे या हमारी सरज़मीन पर अगर कोई बात होती है तो। यहाँ पर अब स्टॉक मार्केट के हवाले से अहम चीज़ ये है कि डरने वाली कोई बात नहीं है। आज भी जो अपॉर्च्युनिटी बनी लोगों ने उसमें बाय की हैं चीज़ें। अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ से मज़ीद अगर कोई किसी किस्म का हमें कोई जवाब आता है ईरान की तरफ से, तो इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये ईरान वाला मामला इतना लिंगर ऑन नहीं करेगा। ये हमारे मामलात उनके साथ चलते रहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि गुज़िश्ता भी उन्होंने कई बार छोटे-मोटे रॉकेट-शॉकेट जो है ना, वो मारे हैं इस तरफ हमारे बलूचिस्तान की तरफ। तो ये उनकी पुरानी बीमारी है। तो इसलिए आपने ना स्टॉक मार्केट के हवाले से परेशान नहीं होना। हाँ, अगर इंडिया के साथ कोई फड्डा-शड्डा पड़ जाए तो फिर थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाइएगा, क्योंकि वो मामला फिर लंबा चलेगा। लेकिन वो इंडिया चूँकि हमारे जो है वो वाया अफ़गानिस्तान और ईरान आ रहा है, इसलिए वो डायरेक्ट जंग नहीं होगी। तो उम्मीद है कि ये ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो है वो अब स्टॉक मार्केट पर क्या है, ये एक अपॉर्च्युनिटी है। अब चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले जो है वो ईरान के हवाले से स्पेशली मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है। वो आप सुन लीजिएगा और काफ़ी जो है वो उसके हवाले से मैंने जो भी मेरे ज़हन में था या जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। अब आज मार्केट ने सिर्फ़ 364 पॉइंट निकाले हैं। यार देखिए बात ये है कि आम दिनों में अभी चंद दिन पहले की बात है जो पॉइंट्स निकले हैं वो तो इससे कहीं ज़्यादा थे। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं है। तो इसलिए इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट एक अपने नेचुरल फ्लो के अंदर चल रही है। हमारी जो न्यूज़ आ रही हैं, हमारे जो अपने घर के मामलात हैं, उनका जो इम्पैक्ट है, वो एक नेचुरल इम्पैक्ट जो है, वो हमें मार्केट पर नज़र आ रहा है। इसमें कुछ स्पेशल जो है, वो इस इवेंट का कोई किरदार नहीं है। ये तो आप आज आपको ये मार्केट बता रही है। मुझे ये बड़ी अच्छी बात है कि आज मार्केट ने उतने पॉइंट्स नहीं निकाले। अब देखिए फ़र्ज़ करें, अगले 1-2 दिन में मार्केट जो है, वो 63,000 से नीचे चली जाती है, 62 पे चली जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके नतीजे में नहीं जानी चाहिए थी, ये एक बहुत पॉज़िटिव साइन है। अब चलते हैं आगे। ओवरऑल बात करते हैं कि मार्केट ने सिर्फ़ 364 पॉइंट निकाले हैं, आज मैं इसको 370 भी नहीं कहूँगा। नहीं तो आपको याद होगा कि मैं अक्सर जिस वक़्त स्टॉक मार्केट की वीडियो जो है वो डिस्कस करता हूँ, तो उसमें मैं पॉइंट्स कुछ आगे-पीछे कर जाता हूँ, राउंड फिगर करने के लिए। लेकिन आज चूँकि मामला ईरान का है, तो मैं बिल्कुल 1 पॉइंट भी अपनी तरफ से नहीं डालूँगा, बल्कि अगर हो सके तो कुछ कम करने चाहिए। तो सिर्फ़ 364 पॉइंट निकले हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो यार देखिए रौनक लगी हुई है, 11 कंपनीज़ अपर कैप हैं। सो इसमें बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है। मार्केट के अंदर बायर मौजूद है। मार्केट में आज एक अच्छी जो है वो आपको सपोर्ट से रिजेक्शन मिली है। रिजेक्शन होती है ना, यहाँ से नीचे से माल जो है वो उठाया गया है। लोगों ने पैनिक होके भेजा कि तो किसी ने उठाया। अब जिसने अरबों रुपए का माल उठाया वो कोई पागल तो नहीं है ना?
वो हालात को समझता है, इंटरनेशनली मामलात को समझता है, हमारे यहाँ सेंटीमेंट को समझता है और पाकिस्तान के आने वाले हालात को समझता है। तो ये एक अच्छा मौका है, अच्छे शेयर्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, उनको आप बाय करें। बाय करें, वो आने वाले दिनों में आपके काम आएँगे और यहाँ पर सिर्फ़ एक फ़िक्रा मैं और ऐड करता चलूँ, फिर हम आगे चलते हैं। इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो लोगों ने म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना है। तो जब म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे, तो कहाँ लेकर जाएँगे? पाकिस्तान में तो जगह ही 2-3 है, या स्टॉक मार्केट है, या प्रॉपर्टी है, या म्यूचुअल फंड है, या बैंक है। बैंक के हवाले से वैसे ही हमारी आधी आबादी जो है, वो उसके खिलाफ है, बल्कि उसके साथ-साथ वो मेरे भी खिलाफ है। तो इसलिए आ जाके ऑप्शन रह जाती है स्टॉक मार्केट की, इसलिए डोंट वरी। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं, लोअर कैप में भी कुछ देख लें तो पार्क सुजुकी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सुजुकी का पड़ गया फड्डा पैसों का, और जो उनके अपने लोग थे, उन्होंने जो ज़्यादा होल्डिंग रखी हुई है, वो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो ठीक है, जिसने कमाना था कमा लिया, अब सुकून करें आप। देखिए, जो भागते हुए शेयर होते हैं ना, इसमें आप उस वक़्त सवारी करें अगर आप उनको टाइम दे सकते हैं। मसलन मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता चलूँ। अब इन दिनों चूँकि हमारा पाकिस्तान के साथ 5 घंटे का डिफ़रेंस है। हम यार सुबह बड़ा भी जल्दी उठें और नाश्ता-वाश्ता करके तैयार होके थोड़ा-सा वो देखने की कोशिश करें, तो मार्केट के पहले 3, 4, 5 घंटे निकल चुके होते हैं। अब ऐसी सूरत में मैं अगर किसी ऐसे शेयर को पकड़ लूँ, जिसको मैंने जो है वो सुबह उठने से वो क्या कहते हैं मार्केट खुलने से पहले देखना है, तो यकीनन मेरे लिए मसाइल का सामना होगा। इसलिए हम लोग जो हैं वो ज़्यादातर स्लो शेयर्स में काम करते हैं। और मेरे साथ जो दोस्त अहबाब इस वक़्त ग्रुप्स के अंदर हैं, मैंने उनको भी यही कहा था कि यार हम तो स्लो शेयर में काम करते हैं, क्योंकि जो भागने वाले शेयर्स हैं उनको हम टाइम नहीं ना दे सकते। तो आपने भी यही करना होता है। आपने ये देखना होता है कि कौन-सा शेयर जो है उसको आप काबू कर सकते हैं। तो अगर काबू कर सकते हैं, तो उस शेयर को बाय करें। माफ़ कीजिएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं सेक्टर वाइज़। देखने में लग रहा है कि यार पूरी मार्केट लालो-लाल है, पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। बस एक तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि कुछ नहीं हुआ। अगर मेरे पास टाइम होता, तो मैं इसमें तुम सेक्टर्स वाइज़ भी चीज़ों को डिस्कस करता। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ओवरऑल एक थोड़ा-सा जायज़ा ले लें। तो ठीक है यार, ये आपको ये हिस्टोग्राम बहुत बड़े-बड़े आज नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या निकला? कुछ नहीं, पावर जनरेशन में से सिर्फ़ 50 पॉइंट्स निकले हैं, ऑयल एंड गैस में से 50 पॉइंट्स निकले हैं। अब देखिए, मैं इनको इतना ज़्यादा कंसीडर क्यों नहीं कर रहा? देखिए, चीज़ें जो है ना, वो इंसिडेंट टू इंसिडेंट हमने दोनों को कंपेयर करके करना होता है। इसको कहते हैं ग्रे स्केल कंपैरिज़न। कभी टाइम हुआ तो हम ग्रे स्केल के ऊपर भी बात करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। बेसिकली हमने इंसिडेंट टू इंसिडेंट देखना होता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आज ये इंसिडेंट ना हुआ होता ईरान का और 500 से ज़्यादा पॉइंट्स निकल जाते, तो देन मैं आपसे कहता कि यार अभी मार्केट जो है वो मज़ीद नीचे जाएगी, या ये जो पॉइंट्स निकले हैं ये बहुत ज़्यादा कंसीडर हो रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट था हमारे अंदरूनी मामलात का। अब चूँकि एक बैरूनी अंसर हुआ जो कि शायद मार्केट को ज़्यादा मुतासिर कर सकता था, लेकिन उसका मुतासिर ना करना ये एक पॉज़िटिव साइन है। अब ये पॉज़िटिविटी जो है इसको आपने ज़हन में रखना है कि इंसिडेंट बहुत बड़ा था, रिएक्शन जो है वो मार्केट का उतना नहीं आया। इसका मतलब है कि मामलात ठीक है। ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो पार्क सुजुकी का इम्पैक्ट है सारा, कमर्शियल में से निकले ही सिर्फ़ 40 पॉइंट्स हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। सीमेंट सेक्टर में से 35 निकले हैं, बाकी 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 पॉइंट्स निकले हैं। इसका कोई मसला नहीं है, मार्केट अपनी जगह पर कायम और दायम है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडलस्टिक की। कैंडलस्टिक के हवाले से इस वक़्त अब देखें, ये जो हमारी, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि ये जो ब्रोकर्स वग़ैरह की वेबसाइट होती हैं ना, ये इनके ऊपर ज़्यादा एतबार नहीं करना चाहिए। अब एतबार के हवाले से ये डाटा-शाटा भी होता है, हमने यहाँ पर जो है वो अपनी स्टडीज़ बनाई होती हैं। तो ये जिस दिन अपना जो वो सॉफ्टवेयर है या जो कुछ भी है, वेबसाइट है, वो अपडेट करते हैं, हमारी स्टडीज़ उड़ जाती हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो इनकी स्टॉक मार्केट के साथ डिजिट्स भी आगे-पीछे होते हैं, तो इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखा करें। इसलिए मैं 2 या 3 वेबसाइट्स जो हैं उनके ऊपर स्टडीज़ बना के रखता हूँ। अब चूँकि इन्वेस्टिंग.com जो था वो आज मुझे लॉगिन पासवर्ड उसका लग नहीं रहा था, और ये जो है इन्होंने अपना डाटा जो है वो अपडेट किया, तो वो हमारी स्टडीज़ भी उड़ गई हैं। तो ख़ैर, हमारे पास आवरली कैंडल में जो सपोर्ट थी, जिसके हवाले से हमने बात कर रखी थी, वो मेरा ख़्याल है कि हम कुछ 62, 63 की बात कर रहे थे कि 62 से 63 के दरमियान जो है वो मार्केट अप एंड डाउन हो सकती है।
तो अभी आज जो है वो मार्केट ने 62,700 से बहुत अच्छी सपोर्ट ली है, बल्कि मार्केट तो गई है नीचे 62,500 तक। वहाँ से इसकी बहुत बड़ी लेग लगी है और उसके बाद एक अच्छी बाइंग जो है, वो हमें देखने को मिली है। देन उसके बाद के आप देखिए कि 4 घंटे, 3 घंटे जो है वो मुसलसल मार्केट में बायर मौजूद है। लिहाज़ा मार्केट में एक रिजेक्शन मिली है नीचे से, सपोर्ट से रिजेक्शन मिली है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये रिजेक्शन जो है, इसको आप कंटिन्यूटी की बुनियाद पर नहीं बाय कर सकते। अब ये रिजेक्शन जो है ये उस वक़्त कंसीडर होगी कि आया कि मार्केट का जो ट्रेंड है, वो साइडवेज़ से जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए आपको डे की कैंडल देखनी पड़ेगी। अब डे की कैंडल में आप देखिए तो आज बहुत अच्छी कैंडल है। अब कल जो है, वो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक कैंडल बनती है लाइक दिस और देन जो है वो एक कैंडल बनती है लाइक दिस। ये जो 2 कैंडल्स अगर बनती हैं यहाँ पर, तो ये हमारी इस तरफ जो है वो हमें इशारा करेंगी कि मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है। और जो कल की जो कैंडल थी उसमें भी मैंने इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि कैंडल बहुत अच्छी बनी है और उसके बाद चांसेस होते हैं कि आपको ट्रेंड की रिवर्सल मिल जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो कम थी। मैंने यही लफ़्ज़ कल इस्तेमाल किया था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो लो है। और ईरान का इंसिडेंट कोई बात नहीं, इसको आप इंसिडेंट को अगर निकाल दें तो आज मार्केट में पॉज़िटिविटी बहुत अच्छी थी और इसमें हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो उसमें ओवरऑल अगर हमें ना भी मिले तो कुछ शेयर्स के अंदर हमें पॉजिटिविटी कल ज़रूर देखने को मिलेगी। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम देखें बिल्कुल अपनी जगह पर कायम है। उसमें किसी किस्म की कोई जो है वो कमी या ज़्यादती नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि लोग वेट एंड सी में हैं। लेकिन जैसे ही कोई शेयर जो है वो एक अच्छे लेवल पर नीचे जाता है तो लोग उसको बाय कर रहे हैं। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है। हमें भी इसी तरह से ही करना चाहिए कि जो शेयर जिस शेयर के ऊपर हम नज़र रख के बैठे हैं, जब वो एक अच्छे लेवल पर आए तो हमें उसको बाय करना चाहिए स्टेप्स के अंदर, ताकि जैसे ही 8 फरवरी के इंतखाबात हों और हमारे यहाँ एक अच्छी मूव बने या स्टेट बैंक की तरफ से अगर हम इस चीज़ का जो है वो एलामिया जारी होता है कि इंटरेस्ट रेट में कमी हो रही है, तो मार्केट में एक जंप आएगा। उस जंप के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर आप यूँ समझ लीजिए कि थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करना पड़ता है, तो ये जो लेवल्स आपको अब मिल रहे हैं, ये दोबारा से फिर आपको 3 से 4 महीने तक फिर कोई नहीं मिलेंगे। देन आप उसी तरह से वेट कर रहे होंगे जिस तरह दिसंबर के महीने में या नवंबर में आपने बाय किया था कि यार सितंबर में तो हमने बाय नहीं किया, हालाँकि वो टाइम था बाय करने का। ये अगेन आपको एक साइकिल जो है वो मार्केट मुहैया कर रही है, ये बाइंग साइकिल है, इससे फ़ायदा उठाइए। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।